तो आप पर है भारती जी। पति-पत्नी में छोटी-मोटी जब भी नोक-झोंक होती है, तो मायका पक्ष का दखल-अंदाज़ी कितना सही और सुलझाने के बजाय बेटी को मायके ले जाते हैं? मतलब ऐसा कुछ सवाल है। अगर पति-पत्नी का कोई नोक-झोंक होता है, कई बार हमने ये देखा है कि मायका पक्ष जो है जल्दबाज़ी दिखाता है, उसको सुलह करने के बजाय वो जो बेटी पक्ष को ले जाने में वो करते हैं। तो अगर बेटी पक्ष को ले जाते हैं, तो क्या वहाँ पर सही परवरिश होता है? क्या उनकी जो बच्चों का जो परवरिश का विकास हो सकता है, उनको उस प्रकार का पढ़ाई मिल सकता है? तो ये इस पर आप प्रतिक्रिया करें। स्वागत है जी। भारती जी। सर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। रामायण तो हम सभी देखते थे। सीता जी की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। फिर भी जो सीता जी के पिता थे, माता थे, राजा थे वो, उन्होंने कुछ भी कभी भी जो है ना सीता जी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि मायके पक्ष को ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए सर। जी। दर्द तो होता है, बहुत दर्द होता है अगर लड़की दुखी है। जी। माँ-बाप को दुःख तो बहुत होगा। पर अ, जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। जी। तकरीबन आपसे और ये जानना चाहेंगे वर्तमान परिस्थितियों में मैंने एक देखा बहुत सारी जो बेटियाँ हैं हमारे जो बेटियाँ हैं, वो जो है ससुराल छोड़कर आई है और वो प्रताड़ित हुए, ऐसे नहीं छोड़ा है। कोई भी बेटियाँ जो है जो अपना ससुराल को नहीं छोड़ना चाहती है, अपने जो है जो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ों से प्रताड़ित हुए हैं, कहीं नशे से संबंधित एक एक हाँ एक सवाल आ रहा जी। था आज एक सवाल आ रहा था कई लोगों का एक राय भी आ रहा था। मैं मान लेते मैं राम मगर, मैं अपने लिए तो मेरा एक क्या है कि मैं दूसरी लड़की से बात कर रहा हूँ, किसी से चैटिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए तो वो हूँ। लेकिन अगर वहीं पर ही अगर हमारी पत्नी करती है, तो हम जो आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे कई सवाल हैं। और दूसरी बात आज के वर्तमान समय में अनुराग सर आपसे ये जानना चाहेंगे आपके पास जो सर केसेज़ मैं आए हैं। थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी जी, पहले। बोलिए। बोलिए, बोलिए। शादी करने के बाद पति-पत्नी को एक-दूसरे के प्रति वफ़ादार रहना चाहिए सर। जी। और अगर लड़का गलत कर रहा है, तो उसको जो है ना उसके जो मदर है, बहू को बोलने की बजाय अपने बेटे को समझाना चाहिए। जी, 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 बिल्कुल आपने कहा। राज नेगी जी जुड़े हैं हमारे साथ। राज जी आपको बताना नमस्कार। चाहता हूँ कि नमस्कार, हमारी जो बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, जो भी है, हिमाचल, किन्नौर जितने भी भारतवर्ष की बात करेंगे, तो सदियों से प्रताड़ित हुए। तो मुख्य कारण है हर कोई बेटी चाहती है कि घर बसे, वो चाहे वो बाल्यावस्था में शादी करे या फिर युवा अवस्था में मतलब एक प्रौढ़ अवस्था में शादी करे, वो बसाने के लिए ही शादी करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो घर उनका बसता नहीं है। मुख्य कारण क्या कहेंगे? मुख्य कारण किसका रहेगा? ससुराल पक्ष का ही होगा ज़्यादा इसमें अहमियत होगी, आपने भी रिसर्च किया है। स्वागत है राज जी। सर नमस्कार सबके लिए पहले तो। सर मैं ये मानता हूँ पहले तो हम महिलाओं को समझते क्या है? नारी को हम क्या समझते हैं? नारी सिर्फ़ बच्चे जन्म देती है, खाना बनाती है या वो करती है। या सिर्फ़ वो पहले वो कि हमारी तरह एक वो भी एक इंसान है। सबसे पहले तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि वो हमारी तरह इंसान है। ये शोषण वहीं से शुरू होता है सर, वो मेंटालिटी वैसे ही बननी शुरू हो जाती है, धीरे-धीरे जो है शादी तक बाद बाद में जाती है। जैसे अनुराग जी ने कहा कि भई अर्ली मैरिज जल्दी शादी होती है या वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं होती, जो मुझे मानना है। भाई जो खासकर जो महिलाएँ अभी इंडिपेंडेंट है, उनके साथ शोषण या मतलब कि बहुत कम देखा है, जैसे कि लगभग ना के बराबर। और ससुराल पक्ष को भी पूरी तरह से ये ठहराना कि भई उन्हीं की गलती है, मैं ऐसा नहीं मानता सर क्योंकि ससुराल पक्ष भी पूरी तरह से है। कहीं न कहीं हमारा समाज, हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच, लड़की मतलब क्या? अभी भी हमारा जो है वुमेन सेक्स रेशो देखेंगे किन्नौर का हिमाचल में शायद लगभग 2011 की जनसंख्या जो बोलते हैं सबसे नीचे ही होगा। जो दयनीय है, चाहे हम किन्नौर की बात करेंगे, बाहर नहीं जाएँगे। कहीं न कहीं मैं सर मेरी आवाज़ आ रही है क्या?
हाँ जी सर, ऑडिबल है। तो सर कहीं ना कहीं, और रही बात शोषण, अब अनुराग जी ने जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के 2005 के कानून के बारे में बोला गया कि भाई सभी को अधिकार है अपने जीवन की रक्षा करने का, सभी को अधिकार, चाहे वो घरेलू घर में अपने परिवार से हो या बाहर के लोगों से हो। तो इस बात को हमारे को समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी महिला जाएगी तो ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे मामले के लिए कोर्ट कचहरी जाएगी कहीं, और ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। ऐसा नहीं है कि हम भी कहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई समाज में, कल मैं आपके उसमें एक कमेंट पढ़ रहा था कि घरेलू मामलों को क्या सबके बीच में लाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर, क्यों नहीं है जरूरी? अगर हम नहीं लाएंगे तो क्या क्या उस दिन का इंतजार करेंगे जब बेटियों को तंदूर में फूकेंगे? उस दिन का इंतजार करेंगे? इन चीजों को हमारे को समझना होगा, जिस तरह से समाज जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती हैं। और नहीं है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे विकसित समाज अपने आप को बोलते हैं कि हम भाई संस्कृति और समाज के नाम पे वहाँ पे बेटियों को जलाया भी गया, वो बहुएं ही थी, ऐसा नहीं है। और माँ बेटी और बहन के रूप में तो बेटी अच्छी, बहू या सास के रूप में खराब, ऐसा तो नहीं होगा। वुमेन तो वुमेन है, तो इस मेंटालिटी को हमारे को समझना पड़ेगा सर। जी अनुराग सर, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बेटियां जो है बच्चे खुद पाल रही है, खुद पढ़ा रही है, खुद स्कूल भेज रही है, और जो है पतियां मतलब अनबन होने के बाद, और उसके बाद सास ससुर का कोई रोल नहीं है। ऐसे टाइम में अब बेटियां कोर्ट का दरवाजा खर्चा मांगने के लिए जा रही है। लेकिन यहाँ बेटियां तो जायज है, तो जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बेटियों के लिए तो मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं है। ऐसे टाइम पर बेटियां कहाँ जाएंगी? और तो क्या जो है आपकी ओर से ऐसे परिवार के लिए क्या कोर्ट का ही दरवाजा है, या प्रोत्साहन के लिए कोई आप लोग ऐसा कोई चीज देते बेटियों को घर बसाने के लिए? कोई किसी प्रकार का आपके पास ऐसा कोई अनुदान, या फिर कोई ऐसा है कि वेल सेटल हो जाए? अनुराग सर। जी जी बिल्कुल। जैसे आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले ही बोला, महिला एवं बाल विकास है, तो हमारे पास महिला एवं बच्चों से लेकर विभिन्न तरह के योजनाएं हैं। अभी सबसे पहले तो इसी पे आते हैं, घरेलू हिंसा पे। घरेलू हिंसा में अगर मान लो वो अलग रह रही है और उसे लगता है कि मैंने अपने बच्चों के पालन करना है, अपना पालन पोषण करना है, तो जैसे मैंने बोला था, इसमें सेक्शन 20 है जिसमें मॉनेटरी रिलीफ वगैरह मिल सकता है। ये तो कोर्ट पे डिपेंड है कि कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं। अब आते हैं हम स्कीम पे। स्कीम में तो हमारे पास 5 मिनट से ज़्यादा समय मैं शॉर्ट में बोलूँगा। जो भी हमारे पास स्कीमें है, जितने भी सरकार की योजनाएं होती है, उसमें आपको पता है कुछ ना कुछ शर्तें होती है, योग्यताएं होती है जो आपको पूरी करनी होती है। सरकार ऐसी ही नहीं है कि भैया आपको जो आया है और ले लो। जो उसमें आपको देखिए, हर स्कीम में एक तो सबसे पहले इनकम क्राइटेरिया होता है जो कि 50,000 से कम होना चाहिए। उसके अलावा आपके SC ST का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, BPL प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगती है। तो मैं अब स्कीमों पे आता हूँ। उसके स्कीमों में क्या क्या लगना है वो नहीं बोलूँगा। जैसे हमारे जो भी BPL परिवार में जन्म लेती है लड़कियां, अधिकतम 2 लड़कियां, उनके नाम पे हम 21,000 रुपये की FD करवाते हैं। इसमें इसमें मेन शर्त ये है कि उसका जन्म BPL परिवार में हुआ होना चाहिए। फिर हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारे पास है, जो भी हमारी महिलाएं हैं, BPL परिवार की महिलाएं, जिनको लगता है कि हमें अपनी बेटियों की शादी करवाने में असमर्थ है, तो उनके लिए एक मुख्यमंत्री शगुन योजना है जिसमें सरकार की तरफ से 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। एक स्कीम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना में क्या है, जैसे मान लो किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है, या मेडिकली ऐसी कोई सर्टिफिकेट है कि भाई वो बेड लेडन है कि ये उठ ही नहीं सकते अब, तो इस योजना में क्या होता है, उन्हें 51,000 रुपये की विवाह करवाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा एक योजना है जिसमें मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, जिसमें जो भी हमारी विधवा महिलाएं होती हैं उनको अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति बच्चा 3,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो अधिकतम 6,000 तक हो सकती है। साल में है ना, 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अलावा भी और जैसे हमारे गर्भवती महिलाएं, उनको हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 में पैसे देते हैं, जिसमें हम जैसे फर्स्ट टाइम कंसीव करती है तो उनको हम 2 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये देते हैं। और हॉस्पिटल की तरफ से जननी सुरक्षा योजना की तरफ 1,100 रुपये के अराउंड पैसे मिलते हैं। तो ये हमारे पास स्कीमें हैं जिसमें, इसके अलावा भी ये कोई महिलाएं अगर ऐसी है जिसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसमें उसे लगता है कि मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो अपना हल्का फुल्का बिजनेस कर सकती है, जैसे सिलाई का, कढ़ाई का, या जो हम लोकली ट्रेडिशनल खड्डी वगैरह है, तो इसमें
5,000 की रुपए की राशि दी जाती है, जिस स्कीम का नाम है, थोड़ा सा मैं याद कर लेता हूँ, एक नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं, एक है ये स्कीम भी ना जी। तो ये बेसिकली ये है महिलाओं के उत्थान के लिए चलिए हमारे पास मतलब ज्यादातर मैं स्कीमें हैं। यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर कोई प्रताड़ित महिलाएं हो रही है, अगर सरकार की योजना चाहती है तो आप सीडीपी ऑफिस जरूर जाए। हमारे साथ भारती जुड़े हुए। भारती जी, अहम चीजों पर आता हूँ फोकस। काफी लोगों ने मुझे आरोप लगाया, लेकिन मैं हकीकत 100% के साथ कहता हूँ। एक चीज बताता हूँ कि जब भी पति पत्नी का वायलेंस होता है तो बेटियां, जो दोनों साइड की जो माएँ हैं ना, वो बहुत ज्यादा उसमें बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो ये इनके लिए क्या ये सत्य है सच में? जैसे बेटा को, बेटा चाहे दारू पी रहा हो, चाहे आवारा हो, लफंगा हो, उसको सुधारने के बजाय सास वाले जो है बेटी को ताना मारते हैं। और इधर यहाँ बेटी को बचाने के लिए कई बार जो अपशब्द भी वहाँ जो है यहाँ मायके पक्ष से होता है। तो ये माताओं को कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे ये वायलेंस कम हो जाए? स्वागत जी आपका। मैं माताओं से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों के मामले में ज्यादा ना पड़े। वो समझदार है, बच्चे समझदार है, अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई वो गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं अपनी गृहस्थी, तभी कुछ बोले। और तब भी लड़की की माता को कम ही बोलना चाहिए, लड़के की माता को बहू का साथ देना चाहिए हो सकते तक। मेरा तो ये मानना है सर। बिल्कुल।